नमस्ते साहब, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हो? ओ बच्चों, ठीक हो? कैसी चल रही है लाइफ आप लोगों की? बेकार। ओ मूर्खों, कभी तो सही बोल दिया करो कि हाँ हम खुश हैं। खुश हो? नहीं। बच्चों, आपको याद है हम कर क्या रहे थे? कुछ याद यूद नहीं, पता नहीं क्या कौन सा नशा करते हैं। ओवरहेड स्टार्ट किया हुआ था, ये याद है? ओवरहेड के अंदर हमने एक वो सीखा था, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या सीखा था शायद। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ मेथड किए थे। वो था, हाँ, रेसिप्रोकल मेथड, नॉन रेसिप्रोकल में डायरेक्ट और स्टेप, और रेसिप्रोकल में स्टेप और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेप और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन एक ही नाम था। और इक्वेशन लिखवाया नहीं था मैंने इसके बारे में, मेरे ख्याल। मैं पहले ना थोड़ी सी बात एक लिखवा दूं आज सुबह सुबह आती है आपको, ताकि आप लोगों का भी कुछ दिमाग चले, आप भी कुछ कहें कि वाह, कुछ किया हमने। अब एक फॉर्मेट बनाएंगे पहले आते ही, तो तब करूंगा कुछ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। पहले तो हम लोग खर्चों को एलोकेट करते हैं। या एक मिनट रुक जाओ, पहले इतनी जगह छोड़ दे, इतना इसको बना के फॉर्मेट को इतना छोड़ दो, फिर फिल करवाऊंगा इस फॉर्मेट। जल्दी जल्दी लिखो। स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। आप लोग फटाफट इसे नोट करेंगे एक बार। स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, मैं इसके बारे में लिखवाऊंगा बाद में। आप पहले एक बार ये फॉर्मेट बना ले, छोटा सा फॉर्मेट ऐसे कंप्लीट करें, और इसके बाद लिखें आप लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यहां पे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, S1 के खर्चे डिवाइड किए जा रहे हैं, S2 के खर्चे डिवाइड किए जा रहे हैं, और ये टोटल आ गया। ये हुआ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा ओवरहेड निकालना। अब इसके नीचे लिखना शुरू करेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको ये लिखवा दिया था सर्विस डिपार्टमेंट किसे कहते हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसे कहते हैं। यस, ये लिखवा दिया था। इसके बाद अब लिखना शुरू करेंगे आप लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। कब छे? हाँ हाँ, समझा नहीं। लाइन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में लिखना शुरू करें, व्हेन सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स या सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस लिखो आप, टोटल टोटल कॉस्ट, कॉस्ट रीअपोर्शन, रीअपोर्शन मतलब दोबारा बंटवारा करना, रीअपोर्शन। रीअपोर्शन, रीअपोर्शन का मतलब समझ में आ गया ना अब आपको?
reapportionment to production department that is called secondary distribution. That is called secondary distribution. इसे secondary distribution कहते हैं. So many methods of secondary distribution. बड़े सारे तरीके हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के. नंबर 1, नॉन रेसिप्रोकल. ध्यान है ना, नॉन रेसिप्रोकल. नॉन रेसिप्रोकल मेथड. इसके अंदर आ गया डायरेक्ट मेथड, बी आ गया स्टेप मेथड. डायरेक्ट मेथड एंड स्टेप मेथड. नंबर 2, रेसिप्रोकल मेथड. इसके अंदर आएगा आपके पास स्टेप मेथड, और कौन सा करवाया था आपको, इक्वेशन मेथड. नहीं, स्टेप मेथड का दूसरा नाम भी था, क्या था, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. एक और मेथड है ट्रायल मेथड, वो मैं आपको करवा तो चुका हूं, लिखवाया नहीं है बस, और रिक्वायरमेंट भी नहीं है उसको लिखवाने की. बता दूंगा क्या था वो. इक्वेशन मेथड. डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड क्या है, क्या लिखो डायरेक्ट मेथड में, इग्नोर सर्विस प्रोवाइडेड ईच अदर डिपार्टमेंट्स. यही आएगा ना, इग्नोर सर्विस प्रोवाइडेड बाय one service department to other service department to other service department. ये वाली बात हुई थी ना मेरी. उसके बाद अगला, ये नॉन रेसिप्रोकली चल रहा है पहला. इसका स्टेप मेथड, देखना कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट ज्यादा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूट cost of service department to all departments whose cost is high. सबसे पहले फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट cost of service department to all departments whose cost high. आ जाएगी ना. मेन में लिखवा नहीं सकता मेरा मुद्दा मेन क्या, आपको याद होनी चाहिए सारी बातें. मैं आज भी सीए
सबसे बन सकता है। एक ही काम कर जाओ बस, जो समझ लिया को याद और। तीन तरह के मैं बता रहा था व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति होते हैं सिर्फ याद करते हैं स्टडी मैट को, वो तो बेवकूफ नंबर 1 है, वो कभी सीए बन नहीं सकते। दूसरी तरह के व्यक्ति होते हैं जो समझते हैं पर याद नहीं रखते। तीसरी तरह के व्यक्ति जो समझते भी है और याद भी रखते हैं, वो सारे सीए बनते हैं। इतना सही फर्क है बस सीए बनने में। आपको मैं कह दूं बेटे ओवरहेड चैप्टर सारी कहानी सुना दो, ओवरहेड चैप्टर में ये दिखते हैं, यहाँ दिखते आ सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, समझा हुआ हो सारा, कोई रोक ही नहीं सकता पास होने से। और एक बात दो, अकाउंट कोर्स बड़ा आसान है इसलिए याद करना, क्योंकि समझ आ गया, लैंग्वेज कुछ है नहीं, माइंड में रखनी है बातें, जो मर्जी बोल के चलो, मेरे माइंड में होनी चाहिए बातें। ना समझ में आए मेरी बात लिखी हुई तो वो देख, उसका एग्जाम्पल नोट कर लो साथ में, भाई इस वाले एग्जाम्पल में समझाई थी ये वाली बात। चलो आगे चलते हैं। स्टेप मेथड हो गया क्या बच्चे? हाँ आगे लिख दो ये वाली लाइन। सेकंड, सर्विस डिपार्टमेंट cost not distributed in other service department. Other service department. आगे चलो बच्चों, लिखो फटाफट फास्ट। रेसिप्रोकल मेथड, रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल मेथड में हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल मेथड में जल्द से जल्द मेरे साथ साथ सुनेंगे आप। फर्स्ट हमने इसमें कौन सा किया? स्टेप मेथड। इन दिस मेथड वी डिस्ट्रीब्यूट, वैसे मुझे बोलना चाहिए रीअपोर्शन, आप मेरी बात समझो, डिस्ट्रीब्यूट वर्ड बोलना नहीं चाहिए, रीअपोर्शन, बार बार कर रहे हैं ना, अपोर्शन कर रहे हैं। वी डिस्ट्रीब्यूट ऑल सर्विस डिपार्टमेंट कोस्ट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। हम बार बार डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, हम रोकते ही नहीं। ठीक है बच्चों, रीड डिस्ट्रीब्यूट ऑल सर्विस डिपार्टमेंट कोस्ट अगेन एंड अगेन अप टू नेग्लिजिबल वैल्यू, वैल्यू ऑफ कोस्ट, जब तक कोस्ट की नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं रह जाती। ठीक है, आगे लिखो। सेकंड, इक्वेशन मेथड में हम क्या करते हैं? हम इक्वेशन बना लेते हैं। ओके, यूज मैथमेटिकल इक्वेशन। आंसर दोनों से सेम आएगा, स्टेप मेथड से और इक्वेशन मेथड से। क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो कौन सा मेथड यूज करना है, तो आपने इक्वेशन मेथड यूज करना है। इफ नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन, which method is used, then we use equation method for secondary distribution. मेरे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बातें पूरी उनसे खत्म हुई। रेसिप्रोकल में इक्वेशन है और है कहां इक्वेशन? अगली मेरी बात समझे, एक कई लोग बोलते हैं ट्रायल मेथड, मैं आपको बता दूं आप कर चुके हो ट्रायल मेथड, मैं आपको सिखाऊं कौन सा था वो।
वो ये था। जिसमें एक सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस दे रहा होता है, तो हम पहले उसी को डिवाइड करते जो सर्विस दे रहा है। मैंने इस मेथड को कोई नाम नहीं बनाया था, ओके, पर जरूरत भी नहीं है यार, ये किया था ना आपने, याद है। चलो बढ़ू आगे, आ जाओ सीए साहब, अब शुरू करते हैं आज का काम। हाँ जी बच्चे, स्टेप मेथड है रेसिप्रोकल वाला, जिससे मर्जी स्टार्ट करो। रेसिप्रोकल आप कह रहे हो मुझे, स्टेप रेसिप्रोकल में जब ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बार बार रेसिप्रोकल के अंदर, तो S1 को बांटे या S2 को बांटे या ज्यादा बार, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। नॉन रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, आपको नॉन रेसिप्रोकल मेथड दिया होगा तो बताएगा आपको डायरेक्ट करना है कि स्टेप करना है, बताएगा आपको। चलो आगे बढ़ो। अब आप मेरी बात को पहले समझ ले बड़े ध्यान से, जो मैं अब समझाने जा रहा हूं, और मुझे पता है आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। मेरे पास P1 P2 S1 S2 डिपार्टमेंट्स है। P1 समझ गए आप, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 P2, सर्विस डिपार्टमेंट 1 सर्विस डिपार्टमेंट 2। हम इसके अंदर बड़े सारे खर्चे लिखते रहते हैं। कुछ खर्चे होते हैं, जैसे मान लो रेंट है, अब रेंट में लगेगा तो सभी में ना वो, तो हमें वो रेंट डिवाइड करना होगा सब में, कुछ एक अच्छा बेस लेकर। बेस जैसे मैं कह दूं एरिया, मैं कह दूं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 10 फीट एरिया घेरता है, ये 20 फीट एरिया घेरता है, ये 30 फीट घेरता है, ये 10 फीट घेरता है, टोटल एरिया इतना है फ्लोर का एरिया। तो ऐसे बड़े सारे खर्चे हैं जिन्हें हमें प्रॉपर बेस लेके सब में डिवाइड करना पड़ता है। इसको बोलते हैं अपोर्शन करना, अपोर्शन करना। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली पता होते हैं कि वो S1 का खर्चा है, इसे बोलते हैं एलोकेट करना, पहचानना किस पर कौन सा खर्चा है, एलोकेट करना। पहले मेरी बात समझ में आ गई। हम लोग एस्टिमेट जो खर्चे कर रखे होंगे उन्हें सभी डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करेंगे। बोलो सी साहब ठीक है ना, सभी डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करेंगे और टोटल ले लेंगे उनका। किसी को डाउट है इस बात में? पक्का? सोच लो बीबी। हाँ, इतनी इतनी सैलरी बुक से डायरेक्ट पता चल जाते हैं पहचानने वाले कि मैं इसमें पहचान पा रहा हूं, एलोकेट कर पा रहा हूं। अपोर्शन कलेक्टिविटी होते हैं, जैसे बाइक है, एक मैनेजर है, वो बाइक पर जाता है सब जगह पर। ओह बाइक कैसे बना, भूल गया। लो, अच्छा चलो बाइक जैसी भी बन गई, चलो ठीक है ना। इस बाइक पर जाता है, इस बाइक में 500 रुपए का पेट्रोल लगता है। वो पहले P1 में भी जाता है, वो P2 में भी जाता है, वो S1 में भी जाता है, वो S2 में भी जाता है। तो बाइक का पेट्रोल हमें सभी में डिवाइड करना पड़ेगा, जिसमें ज्यादा ज्यादा चक्कर लगेंगे। ओके, पक्का ना? तो ऐसे बड़े सारे खर्चे होंगे जो हमें पोर्शन करने होंगे, उनके बेस प्रॉपर होने चाहिए। बड़े सारे खर्चे ऐसे होंगे जो एलोकेट करने होंगे। मैं चाहता ये हूं कि मैं उनमें से कुछ खर्चों की लिखवा दूं आपको कि ये वाले बेस अच्छे हैं, उसके बाद एग्जांपल करेंगे। लिखना शुरू करें। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एलोकेट और अपोर्शन वर्ड तो समझ में आ गया। एलोकेट, अपोर्शन और रीअपोर्शन। रीअपोर्शन क्या था? जब सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट ले जाते हो, रीअपोर्शन। जब सर्विस डिपार्टमेंट खर्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटे जाए तो रीअपोर्शन। जब खर्चे वैसे बांटे जाए सब डिपार्टमेंट तो अपोर्शन। और जो पहचान लिए जाए कौन से डिपार्टमेंट का स्पेसिफिकली है तो एलोकेट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? चलो, मैं पहले कुछ खर्चों के बारे में लिखवाना चाहता हूं आपको कि ये खर्चे कौन सी रेशियो में बंटने चाहिए।
जैसे रेंट है, आपको रेंट दे रखा है, या बिल्डिंग के कोई भी खर्चे दे रखे हैं, बिल्डिंग के एक्सपेंसेस, रेंट है, जैसे बिल्डिंग की रिपेयर दे दी, बिल्डिंग के कोई भी खर्चे दे दिए, इस टाइप के कोई भी खर्चे हैं, तो वो हमें एरिया की रेशो में डिवाइड करने चाहिए, एरिया की रेशो, फ्लोर एरिया की रेशो। ये रेशो उचित रेशो रहेगी इनके लिए, मैं ये बात बताना चाहता हूं। जैसे लाइट पॉइंट, लाइट्स है, लाइट एक्सपेंस, लाइटिंग बोलते हैं उसे, लाइटिंग के खर्चे हैं, लाइटिंग के खर्चों को वैसे तो लाइट पॉइंट्स की रेशो में डिवाइड किया था। लाइट्स पॉइंट क्या होते हैं वो समझो ध्यान से। जैसे ये वाला रूम है, इस रूम के अंदर कितने लाइट पॉइंट्स हैं, लाइट पॉइंट मतलब कहां कहां पे बल्ब के लिए जगह बनी हुई है, फैन के लिए जगह बनी हुई है, पॉइंट्स बोलते हैं इन्हें हम। जैसे इस रूम में 4-5 लाइट्स की जगह है, 1-2 बल्ब की जगह है, ट्यूबलाइट्स की जगह है, ये लाइट पॉइंट्स है। जितने ज्यादा लाइट पॉइंट्स होंगे उतनी ज्यादा बिजली उस कमरे में कंज्यूम होती होगी, पक्की बात है। अगर मेरे पास लाइट का खर्चा है तो इसे लाइट पॉइंट्स की रेशियो में डिवाइड करना चाहिए, और अगर कभी आपको लाइट पॉइंट्स ना दे रखे हो क्वेश्चन में, तो एरिया इसका अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। समझ में आ गई? एरिया की रेशियो में जितने, मान लो मेरे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 20 फीट एरिया में है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 30 फीट एरिया में है, तो इस एरिया में ज्यादा लाइट पॉइंट्स हो गए, इसमें कम लाइट पॉइंट्स हो गए, यही मानना पड़ेगा। और अगर आपको बस लाइट पॉइंट ही दे रखे कि प्रोडक्शन नंबर 1 में 10 लाइट पॉइंट है, प्रोडक्शन नंबर 2 में 5 लाइट पॉइंट है, तो उसी रेशियो में डिवाइड करूंगा मैं। हाँ, इसका कहना यह है, अगर हम एरिया में मीटर लगा दें, P1 डिपार्टमेंट में, P2 डिपार्टमेंट में मीटर लगा दिया, इसने कितनी बिजली खाई, इसने कितनी बिजली खाई पता चल गया, तो वो P1 का P1 में डाल देंगे, P2 का P2 में, जो बोलेंगे एलोकेट, उसको अपोर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। अच्छा एग्जांपल था। अगला, पावर। आधे बच्चे कंफ्यूज होते हैं पावर में। पावर होती है जो मशीनों में चलती है, लाइट और पावर में फर्क है। पावर मशीनों में चलती है, बड़ी हैवी क्वालिटी से आती है, बहुत मतलब तेज लाइट आती है उसके अंदर, बिजली तेज होती है उसके अंदर। यार जैसे हमारे जो घर के पंखे 220 वोट पे चलते हैं सब, लेकिन जो मशीन है वो 1-1 हजार पावर आवर्स पे चलती है। मतलब मशीन की पावर है 1 घंटे में कितनी बिजली खाएगी वो। तो हमें आवर्स पावर जितनी है मशीन की, मल्टीप्लाई बाय जितनी मशीनें हैं, मशीन जितने घंटे चलती है, उस रेशो में डिवाइड करना चाहिए। मतलब कैसे? प्रोडक्शन नंबर 1 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन नंबर 2 डिपार्टमेंट में, इसमें जो मशीन लगी है वो 20 आवर्स पावर की है, इसमें जो मशीन लगी है 30 आवर्स पावर की। 30 आवर्स पावर मतलब 1 घंटे में 30 यूनिट, 20 आवर्स पावर मतलब 1 घंटे में 20 यूनिट। अब ये 10 घंटे चलती है और ये 2 घंटे चलती है, तो ये 200 यूनिट खाती होगी, ये 60 यूनिट खाती होगी, इस रेशियो में डिवाइड करना चाहिए। हाँ, अगर आपको ये दे ही नहीं रखा आवर्स पावर, तो किस में डिवाइड करोगे? मशीन आवर्स में। फिर ये मैं वो पॉइंट उठा रहा हूं जो आपको उलझा सकते हैं। और बोलो सीए साहब, बड़े ढीले ढाले बोल रहे हो यार, कमाल है। एक बार बोलो राधे राधे, राधे राधे। और तो ढंग से ऐसे क्या सोने को हुई पड़ी हो तुम आज। आगे चलो। डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन, इंश्योरेंस ऑफ मशीन, रिपेयर ऑफ मशीन, मतलब मशीन रिलेटेड कोई भी खर्चा मशीन की वैल्यू के रेशियो में डिवाइड होना चाहिए। मशीन वैल्यू
जायज बात है, जो महंगी मशीन होगी उसका इंश्योरेंस भी महंगा होगा। जैसे मेरे P1 डिपार्टमेंट है, P2 डिपार्टमेंट, S1 है, S2 है, हर एक में मशीन रखी हुई है, हर एक के अंदर मशीन है। ओके, इसकी मशीन 1 लाख रुपए की, इसकी मशीन 2 लाख की, इसकी 4 लाख की, इसकी 50,000 रुपए की है। तो डेप्रिसिएशन भी उसी रेशो में लगेगा, रिपेयर भी उसी रेशो में होगी, और इसका इंश्योरेंस भी इसी रेशो में डिवाइड होगा। लेबर के कोई खर्चे हैं, लेबर के कोई खर्चे हैं, आपको लेबर के कोई खर्चे बता दिए जाए तो मुझे ऐसा फील होता है लेबर के खर्चों के लिए हम लोगों को डिवाइड करना चाहिए नंबर ऑफ लेबर्स में। मान लो मैंने लेबर को चाय पानी पिलवाया 100 रुपए का, भाई प्रोडक्शन 1 डिपार्टमेंट में 10 लेबर है, प्रोडक्शन 2 डिपार्टमेंट में 20 लेबर है, प्रोडक्शन 3 डिपार्टमेंट में 1 लेबर है, तो उसी रेशो में तो चाय पियेंगे सारे। तो नंबर ऑफ लेबर्स, ये मैं कुछ खर्चों की बात कर रहा था। ऐसे मुझे अगर कभी ऐसे लिखा हो इनडायरेक्ट मटेरियल, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, भाई इनडायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड तो है पर कौन सी रेशियो में डिवाइड होगा, तो आप डायरेक्ट मटेरियल की रेशियो में डिवाइड करेंगे। इनडायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर की रेशियो में डिवाइड करेंगे, अगर कुछ नहीं पता तो आपको। बाकी मैं डिस्कशन करता हूं इसके ऊपर, जल्द से जल्द इसे नोट कर ले, तो मैंने वैसी थ्योरी नोट करवा दी। हाँ जी बच्चे, इनडायरेक्ट मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल की रेशियो में, इनडायरेक्ट लेबर को डायरेक्ट लेबर की रेशियो में डिवाइड कर देना चाहिए अगर आपको कोई भी चीज नहीं मिलती। मैं आपके साथ एग्जाम्पल के जरिए भी डिस्कशन करना चाहता हूं इस पॉइंट को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको समझ में कम आया है। चलो मैं करता हूं थोड़ा सा पॉइंट, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। एक एग्जाम्पल बनाओ, एग्जाम्पल नंबर, जल्दी बोलो एग्जाम्पल नंबर। एग्जाम्पल नंबर 3, बस अभी तक आप एग्जाम्पल नंबर 3 पे क्या कह रहे हो? अभी तक बस आप तीसरे एग्जाम्पल में पहुंचे हो। कितनी क्लास से होगी इसके ऊपर? 1 क्लास हुई है, कमाल कर दिया आपने, हीरे हो बेटे आप। बोलो ना हम सर हैं, एक बार बोलो राधे राधे, राधे राधे। अब चलो फिर बोलो नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड, ना ये क्यों बोलेंगे, ये प्रोवाइडेड टू यू, ये बोलेंगे तो इनका दिल टूट जाएगा। द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन, नीरज और मुस्कान लिमिटेड आपको कुछ ये सूचनाएं प्रदान करती है। हमारे 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। हमारे यहां पर पावर का खर्चा में एस्टिमेटेड है 4 लाख रुपए। ऐसा हमारा अनुमान है कि हमारे पावर का खर्चा 4 लाख रुपए होगा। हमारी फैक्ट्री का रेंट 2.5 लाख रुपए होगा। हमारा यहां पे डेप्रीसिएशन 1 लाख रुपए होगा, और ओवरहेड 9 लाख रुपए होगा। अदर ओवरहेड कह लो, अदर ओवरहेड। अदर समझ गए ना आप, मैंने और छोटे मोटे सारे खर्चे ले लिए कि जो इतने होंगे टोटल। जल्द से जल्द नोट करें, ये मेरे सारे खर्चे होंगे। और भी कुछ बोल देता हूं, सैलरीज मुझे पता है P2 की 1 लाख है, P3 की 50,000 है, S1 S2 की P1 की है ही। तो ये क्या चीज हो गई? एलोकेटेड। बोलो यार, मैंने बता दिया इसमें है, इसमें आपको दुख है कोई इस बात का?
फिर तो चिढ़ के क्यों बोल रहे हो मेरे साथ आज तुम? yes. आगे चलो, मैं आपको अपने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रदान करना चाहता हूं। बोलो सर, प्रदान करो। लो फिर बच्चों, आपके आदेश पर मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आपका आदेश मैं टाल सकता हूं क्या? एरिया स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, 250 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, 250 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट। कैपिटल वैल्यू ऑफ मशीन्स 20 लाख, लैक्स में लिख देता हूं मैं, अब लिखा जाएगा ना इन लैक्स। 20, 40, 20, 10, 10, इतने लाख रुपए की मशीनें हैं। मशीन आर्स 1000 मशीन आर्स, 2000 मशीन आर्स, 4000 मशीन आर्स, 1000 मशीन आर्स और 1000 मशीन आर्स। आर्स पावर ऑफ मशीन, आर्स पावर ऑफ मशीन, मशीन कितने आर्स पावर की है? 50, 40, 20, 15, 25। और भी बता देता हूं मैं आपको। सर्विस प्रोवाइडेड कुछ इस प्रकार करते हैं। मैं चाह ये रहा था कि ये ना डालू पॉइंट, फिर भी दिल कर गया, करते। बच्चे इंटेलिजेंट है, कुछ नहीं समझते इन क्वेश्चनों को। S1 डिपार्टमेंट 45%, 15%, 30% और 10% सर्विस देते। S2 डिपार्टमेंट 60%, 35% और 5% सर्विस देता है। क्या याद करोगे आप? नहीं देता P3 को सर्विस, को जरूरी है क्या? एक पॉइंट कहते और डालू, कहोगे तो डालूंगा, आप ऐसे कहोगे तो ना भाई। यार या तो चेहरे अच्छे बना लो, मुझे मालूम है चैप्टर कैसा है, लेकिन या तो चेहरे अच्छे बना लो। मुझे लगे नहीं अभी कोई टफ वाली बात चल रही है, सोने वाली बात चल रही है। भाई याद करो आपके क्या पे? सर कहां पे लिखोगे उस पॉइंट को? पता कहां लिखना पड़ेगा? यहां, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर। बोलो डालू के ना डालू? मतलब यहां लिखना पड़ेगा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर। चलो रहने दो, बाद में डाल दो, बस क्या बात करो कि बच्चे ऐसे ही क्या पावर फैक्ट्री इसके नीचे यहां लिख दूं क्या? अब लिख देता हूं चलो। डायरेक्ट मटेरियल 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। डायरेक्ट मेटल तो वैसे ही पहचाना जाता है, इसकी तो दिक्कत ही खत्म है। लेबर नहीं डालता, चलो है। बोल लेबर का एक ही बात है, मटेरियल का भी वही ट्रीटमेंट, लेबर का भी, समझ तो जाओगे ही। बोलो सर हम सॉल्यूशन करेंगे। लो मैम, लो 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 मैम, लो क्वेश्चन लिखो आप। मैम कह रहे हैं क्वेश्चन नहीं लिखा हमने। हाँ, गधे बच्चे हैं ये बिल्कुल, इतनी देर होगी क्वेश्चन नहीं लिखा इन्होंने। और सीए साहब करूं चालू? सबसे पहले तो बेटे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा मुझे। आ जाओ, P1, P2, P3, S1। सर आज तो बोलो ना बिल्कुल भी, पहले हम निंद्रा में हैं और इतनी गहन निंद्रा आप सोच नहीं सकते। मैं आपकी शक्ल देख के जानता हूं आप कितनी निंद्रा में हैं। एक तो ना सबको मुझसे कि मैं कब छोड़ के भागूंगा, इनको शर्म नहीं आती। टीचर को ऐसा कहते हैं कब भाग रहे हो तुम? चलो
आ जाओ। पावर 4 लाख रुपए है। पावर को सभी में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा या नहीं करना होगा? आपको कौन सी रेशो अच्छी लगती है? मैंने पहला फेंका। पावर एरिया की रेशो में डिवाइड होनी चाहिए। पावर का रिलेशन मशीन के साथ एरिया से थोड़ी ना है। मशीन के हिसाब से कोई मशीनरी महंगी आती है, पावर ही नहीं खाती। मशीन आर्स के हिसाब इनटू आर्स पावर ऑफ। मान लो आर्स पावर ऑफ मशीन ना दिया होता, मशीन आर्स में मान लो मशीन आर्स ना दिया होता, आर्स पावर या हाँ आर्स मशीन मशीन की 1 घंटे में कितनी पावर खाएगी बता दी। आप कह रहे हो क्या बता दिया? ये कैसे करूं? कुछ और इंग्लिश में कुछ और है मतलब। आर्स पावर ऑफ द मशीन का 1 घंटे में मशीन कितनी बिजली खाएगी। आर्स पावर ही बोलते हैं उसको यार, आर्स पावर मशीन ऐसे लिखा होता है, होती यूनिट्स में है। हाँ तो कैसे करूं? मशीन आर्स इंटू आर्स पावर कितना आ गया? 1000 इंटू 50। मुझे रेशो बता दो कितनी बनेगी इसकी। 1000 इंटू 50, मैं 3 3 जीरो हटाता चला जाऊं तो 50। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इनकी। 50 इंटू 80 इंटू 4000 इंटू 20, 80 इंटू 15 और 25। मैं इस रेशो में डिवाइड कर दूंगा 4 लाख रुपए को। जल्दी डिवाइड करो इस रेशो। आज मुझे आपसे थोड़ी सी मदद, बता क्या चाहिए? आप कैलकुलेटर में जरा हाथ जमा के रखिए। 4 लाख को 4 लाख को इस रेशो में डिवाइड करें। दैट्स कॉल्ड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या कर रहे हैं? अपोर्शन कर रहे हैं इस वक्त। अब अपोर्शन हो रहा है इस वक्त। कितना आ गया? 80,000। एक 28, एक 28, 24,000, 40,000। कोई डाउट बच्चों यहां तक? आगे चलो। फैक्ट्री रेंट 2.5 लाख रुपए। फैक्ट्री रेंट 2.5 लाख रुपए एरिया की रेशियो में डिवाइड हो जाना चाहिए फैक्ट्री का रेंट। फैक्ट्री रेंट कहां पे है? 521,212, 62,500, 31,250, 62,500, 31,250 और 62,500 के बाद डेप्रीसिएशन, मशीन वैल्यू 24,211 कितने रुपए में डिवाइड? कितना? बस कैलकुलेशन बता दो जल्दी जल्दी। 20, 40, 20, 10 और 10। ओके आगे चलो। डेप्रीसिएशन भी हो गया। अदर ओवरहेड नो। अदर ओवरहेड किस रेशो में डिवाइड हो जाने चाहिए? कुछ ना पता चले तो मशीन आर्स, ज्यादा खर्चे वहीं होते होंगे। कुछ ना पता चले तो अदर ओवरहेड्स कितने रुपए है मशीन आर्स की रेशो में? 2 4 1 1। ये कैसे? 1 2 4 1 1।
एक दो चार एक एक, जल्दी डिवाइड करो कितना आ गया बच्चों, फास्ट, दोबारा बोलो। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 1 लाख और 1 लाख। कोई डाउट किसी को? अदर ओवरहेड के बाद सैलरीज कितनी है सैलरीज? क्या ये अपोर्शन कर रहे हो आप? ये क्या हो रही है? एलोकेट, जल्दी बताओ एलोकेट। P2 में 1 लाख, P2 में 1 लाख, P3 में 50,000 हो गया। सैलरी के बाद डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल तो लेना ही नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो लगाते। ओ भाई साहब ये तो ओवरहेड चल रही है ना। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर का क्या मतलब? तो सर ये आपका लेकिन खा गया, पीछे से लेकिन आ जाता है। मेरी बात समझो, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर सर्विस वालों के तो लोगे, क्योंकि सर्विस, एक बात बताओ यार, सर्विस वाले के खर्चे प्रोडक्शन में बटने हैं। सर्विस तो एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि जितने भी खर्चे होंगे ओवरहेड है। जैसे बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, मान लो मेरा अपना ही प्लांट है इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला, तो मुझे वो अपनी पूरी कॉस्ट बताएगा जी, मटेरियल लेबर खर्चे इतने हैं, मेरे लिए तो ओवरहेड है वो। जैसे मैं, अब मुझे एक बात बताओ, मैं हमारे यहाँ पर ये पावर चल रही है, लाइट चल रही है, बिल आ रहा है, बिल वालों ने बिल कैसे बना के भेजा होगा? डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट खर्चे और अपने ओवरहेड जोड़ के। हमारे लिए क्या है वो? हमारे लिए तो टोटली ओवरहेड है वो। उनके लिए होगा डायरेक्ट मटेरियल। क्या हमारे मेन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी कुछ लगाओ हमारे लिए तो ओवरहेड है। बात समझ में आई है? इससे मैं बताना ये चाहता था, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर सर्विस डिपार्टमेंट की लेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की नहीं लेंगे। जल्दी बताओ कितना? 40,000 और 50,000, टोटल जोड़ो कितना आ गया? टोटल जोड़ो कितना आ गया? 2,62,500, 4,250,000 आगे, 6,60,500, 2,05,250, 2,62,500। ये हो गया बेटे मेरा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। किस किस को समझ में आएगा? खाली प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से काम चलेगा ही नहीं, मुझे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी करना होगा, और मुझे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मेथड नहीं बताया गया। कौन सा मेथड लगाऊंगा? इक्वेशन मेथड। बेटे जो मैंने पहली क्लास में आपको वो बताई थी ना, एक केस करवाया था, फर्स्ट एग्जांपल, ये वही चल रहा है बस। अब टुकड़ों में होके होके चल रहा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर सर्विस डिपार्टमेंट, फिर मैं रिकवरी रेट्स निकालूंगा, फिर वही मैं कॉस्ट निकालूंगा, अंडर रिकवरी होगी, ओवर रिकवरी, करना वही है मैंने सारा। हर पॉइंट को बस डील करता जा रहा हूं। चलो जी, कौन सा मेथड लगाऊं? क्या लगाना होता है? क्या लगाते? जब मैं समझा नहीं, कोई मेथड नहीं दिया, कौन सा लगाना है आप बताओ? इक्वेशन मेथड? कुछ नहीं कहा गया, तो कौन सा मेथड लगाएंगे? रेसिप्रोकल मेथड। तो कैसे करेंगे? जल्दी बताओ कैसे करेंगे? 2,05,200, ओहे, बोलो जल्दी कैसे करते थे? अज्यूम, अज्यूम टोटल सर्विस या टोटल कॉस्ट, टोटल ओवरहेड्स ऑफ S1 X
और S2Y। तो सर्विस कैसे बनाओगे अब आप? S1 की 2,05,250 प्लस 0 पॉइंट कितने पर सर्विस देता है वो? S1 को 5%, 0.5y इज इक्वल टू S, इक्वेशन नंबर 1। 2,62,500 प्लस 10x इज इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्यों? हाँ 0.05 सॉरी 5% है। सोल्व करो इक्वेशन को। 2,05,250 प्लस 0.05 इंटू 2,62,500 प्लस 0.10x इज इक्वल टू x। मैंने y की वैल्यू फीड कर दी। मुझे जल्दी बता दो क्या आता है। पहले इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करो। 13,200, 13,125 प्लस 0.05005 x इज इक्वल टू x। टोटल बताओ मुझे कितना आ रहा है आपके पास? 2,05,250 प्लस 13,125 जोड़ लो, कितना आ रहा है? 2,18,375। x की वैल्यू बता दो। 0.995। x बताओ कितना? 2,19,472। x की वैल्यू फीड करें। 2,05,250 प्लस, नहीं उसने फीड कर लेता ना, 2,62,500 प्लस 0.10 इंटू 2,19,472 इज इक्वल टू y। y की वैल्यू बताओ। y की वैल्यू जल्दी जल्दी बता दो। कितना आ गया? 447। ये y की वैल्यू आ गई। कोई डाउट है बच्चे यहां तक? अब x की टोटल कितनी है? x किसको माना था हमने? S1 को। 2,19,472। और S2 को क्या माना था हमने? 2,84,447। 2,84,447। अब डिवाइड करें S1 और S2 को। S1 और S2 को डिवाइड करें। S1 को उनकी सर्विस के हिसाब से जो रेशियो सेट हुई थी 45, 15, 30, 10, 10 तो इधर ही चला जाएगा है ना। 21947 बता रहा कितना है बच्चों? 98,760। आगे 921, 921, 840। अब इसे डिवाइड करें जल्द से जल्द। 1,70,668। आगे 85,334। चुप 14,000। बताओ बच्चों क्या ठीक करना है? गलत क्या कर दिया आपने? 556 इसमें तो है ही नहीं है। और इसमें कितना आ गया? 222।
इसका ये टोटल बताओ कितना आ गया? 930, इधर 728, आगे 7 342। ये हमारे पास टोटल आ गया जो आपने बता दिया मुझे। अब ध्यान से, इस तरह से हमारे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। मैंने ना एक टेबल बनवाई है आपको, प्राइमरी ये जो फॉर्मेट बनवाया था मैंने एक आपको, ये रहा, ये बनाया नहीं अभी। तो मैंने इस प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में कहा था, यहां लिख लो बेशक से, डायरेक्ट मटेरियल सिर्फ S1 और S2 का लेना है, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट खर्चे सिर्फ S1 और S2 के लेने हैं। और बाकी कुछ अपोर्शन होंगे, कुछ एलोकेट होंगे। जो एलोकेट होंगे वो तो सीधे चले जाएंगे, मुझे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। एलोकेट मान लो जो भी खर्चे हैं, और कुछ खर्चे मुझे अपोर्शन करने होंगे रेशो के बेसिस पर। अपोर्शनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेशो। वो क्या रेशो हो सकती है वो हमने डिस्कस कर ली। हमारे पास कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो एलोकेट होंगे, कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो मुझे अपोर्शन होंगे। और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट खर्चे नहीं लेने आप लोगों ने सर्विस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के। जल्द से जल्द इसे बनाएं ताकि मैं अब आपको ये खुआ भी दूं एक बार नोट में कि डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट खर्चे सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के लेने हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नहीं लेने हैं। कैसा लग रहा है आपको? ओ सर हम बड़े दुखी है आपसे, नई नई बातें निकाल के और लाते, ऐसा फील होता है आपको? चैप्टर मुश्किल है, बोर तो है, बोरियत तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बोरियत पता क्यों? समझने का तो है नहीं। मैथ ही करते रहो बैठ के। और आपको मजा कब आता है? जब समझने की बातें, क्योंकि हीरे हो आप, है ना? ऐसा ही है ना सर, आप ना बोलना करो हमारे से फालतू, तुम बड़े गुस्से में रहते हैं आजकल। ऐसा है क्या? ओके, प्रभु इच्छा। यार जल्दी लिखो, आप बड़े ये काम, बड़े ये आपका जो ये लेट लिखते हो आप मशीन बनो ना, हो नहीं बनो, कह रहे मशीन थोड़ी है, बनो बेटे। अगले जन्म में मशीन नहीं बनते, मशीन भगवान तो ऐसे ही भेजता है, हमें लिख लिख के भाग भाग के बनना पड़ता है मशीन। एक बच्चा, हम मशीन नहीं बनेंगी, कुछ मर्जी हो जाए चाहे। करो शुरू। अभी भी नहीं यार, हद है यार अभी भी। अब मुझे पता है आप क्या कहोगे, सर हमें नोट लिखवाओ। आप जो वो लिखे ना आपने, डिवाइड करनी है रेशियोज वाला, उसके चले के नोट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट is taken as overhead, but direct material, direct labor and direct expenses of production department not taken। कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? सर हमें बड़ा गंदा फील हो रहा है। कोई नहीं, चलता है फिर। क्या मैं आगे बढ़ूं? सर क्या रील बना रखी है हमारी? बेटे आप बच्चे थोड़ी ना हो।
आप कौन हो? हमको खुद को नहीं पहचान हो रही हमारी, हम हैं कौन? रील बना रखी है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ लिखो लिखो। बेटे मैं क्या करूं, चैप्टर की बोरियत है, लगभग होने वाला है। सर ये लगभग करते करते ना लास्ट में भी बातें निकल आती है। यार ये चैप्टर में ना है थोड़ी सी, मतलब समझने की बातें कम है। अच्छा हाँ, अगर मैं कहूँ ना जेनुअलिटी, तो असली चैप्टर यही है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट है तो सब पहचान लेते हैं। इनडायरेक्ट का क्या करना है, यही तो सोचने की बात है। पहले एस्टिमेट करेंगे, रिकवरी रेट निकलेंगे, चार्ज करेंगे, अंडर ओवर होएंगे, यही तो जरूरी है सब कुछ। चलो सर आप कहते हो तो सब कुछ जरूरी। अच्छा, कैसी बातें करते हो आप। आ जाओ सीए साहब, सुनना शुरू करते हैं। तो सर आज कुछ नहीं दिल कर रहा हमारा। आपको ने P1 P2 P3 तीनों की कोस्ट निकाल के बैठ गए हो, मतलब तीनों के ओवरहेड निकाल के बैठ गए हो आप, एस्टिमेटेड ओवरहेड। मान लो इसके 1 लाख आ गए, इसके 2 लाख आ गए, इसके 3 लाख हो गए। और आपने जो ये कैलकुलेट किए ना, पहले मेरी बात समझ लो, आप वो बड़े तेज। आपने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किया, पता नहीं क्या क्या पढ़ के आए, तब यहां पहुंचे हो। अब मैं आपको यह सिखाना चाहूंगा इसके बाद रिकवरी रेट कैसे निकलते हैं। सर ये भी सिखाने की बात है, हाँ। रिकवरी रेट कैसे निकाले जाते हैं, मेरा मेन मुद्दा ये है। मैं आपको क्या बताता हूं रिकवरी रेट। मान लो P1 डिपार्टमेंट है, छोड़ो बाकी डिपार्टमेंट्स को। P1 डिपार्टमेंट में मशीन आर्स है 10,000। अगर वहां मशीन इंपॉर्टेंट है तो मशीन के बेस पर निकालेंगे। मान लो वहां लेबर आ रहा है 15,000, मशीन आर्स नहीं है। अगर वहां लेबर आर इंपॉर्टेंट है तो हम लेबर के बेस पर निकालेंगे। मान लो वहां पे मटेरियल है, लेबर है, वेजिस है, तो 70,000 रुपए की। मान लो वहां वेजिस इंपॉर्टेंट है तो वेजिस के बेस पर निकालेंगे। मान लो वहां मटेरियल है 1 लाख रुपए का, अगर मटेरियल इंपॉर्टेंट है तो मटेरियल के बेस पर निकालेंगे। अगर इसके बाद वो प्राइम कॉस्ट, अगर प्राइम कॉस्ट इंपॉर्टेंट है तो प्राइम कॉस्ट पर बेस पर निकालेंगे, बेस कुछ भी हो। प्राइम कॉस्ट 1,70,000 रुपए। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए ये बताना चाहता हूं कि ओवरहेड के रिकवरी रेट निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से ओवरहेड निकले। हाँ, मैं भी पहले कर लू, बात बाद में करूंगा हाँ की बात। तो एग्जाम्पल नंबर बोलो। 4 बस? मेरे को लगता है 7-8 एग्जाम्पलों में आप चैप्टर में निपटा दोगे। मेरे को डर ही बैठ गया। बताओ आप इतने तेज हो कैसे वैसे, क्या कह रहे हो। P1 डिपार्टमेंट के ओवरहेड 1 लाख रुपए। P1 डिपार्टमेंट के ओवरहेड 1 लाख रुपए। मान लो मशीन आर्स दिए हुए, मान लो मशीन आर्स दिए हुए, दिया सब में से कुछ एक ही होगा, मान लो 50,000। या फिर मान लो लेबर आर्स दिए हैं 1 लाख। और या फिर या फिर मटेरियल गिवन है 2 लाख रुपए का, या फिर लेबर गिवन है 5 लाख रुपए की, या फिर प्राइम कॉस्ट मटेरियल और लेबर को जोड़कर प्राइम कॉस्ट 7 लाख रुपए की। कैलकुलेट रिकवरी रेट। रिकवरी रेट समझ में आ रही है ना आपको, फ्रॉम सो मैनी मेथड्स। जो भी मेथड आपसे बन सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, और यू आर इंटेलिजेंट पर्सन एंड यू डू दैट। समझ में आ गई ना आपको मेरी बात। सर आपकी इंग्लिश क्या बात है। अब ओवरहेड कितने,
पहला मशीन आर रेट, मशीन आर रेट कैसे निकालोगे? मशीन आर रेट ओवरहेड डिवाइड मशीन आर्स। कितने ओवरहेड है? 1,00,000। और मशीन आर्स कितने हैं? कितने रुपए आ गया? 2 रुपए। 2 रुपए पर आर सेकेंड। क्या जिस आदमी ने ये बेस लगाया होगा वो जब भी कभी कोई प्रोडक्ट बनने के लिए आएगा ना, पूछेगा इसमें कितने मशीन आर लगते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके ओवरहेड के पैसे ले लेगा, बाकी सामान के पैसे अलग है। बोलो ऐसा क्या बोल दिया मैंने? लेबर आर रेट्स। तो ओवरहेड्स, ये एस्टिमेटेड ओवरहेड्स है, ये तो पता चल गया होगा ना, एक्चुअल नहीं है ये। डिवाइड बाय लेबर आवर्स। कितने रुपए आ गया? 1,00,000 डिवाइड बाय कितने आएंगे? 1,00,000 रुपी पर आवर। इसके बाद बोलो मटेरियल बेसिस, मटेरियल बेस मतलब जितना मटेरियल लगेगा उसका इतना परसेंट ओवरहेड होगा, ऐसे भी निकाल देते हैं। ओवरहेड डिवाइड बाय मटेरियल इनटू 100। परसेंटेज निकालना चाहो हाँ, एक बात सोच लो, फर्म एक लगाएगी, कोई भी सारे नहीं लगा के बैठ जाएगी। कभी आप ज्यादा चालाक बन रहे हो, अब लेबर आर मशीन आर सारा कुछ जोड़ लो, फिर कोई आदमी काम करवाने आए, अच्छा लेबर आर 2 रुपए, मशीन आर 3 रुपए, मटेरियल का 50%, तुम ही ले जाओ उसको घर। फिर जो चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो तो आप बताओगे ना। आप कह रहे हो एक फैक्ट्री के अंदर एक काम करने के लिए लेबर आर भी लगते हैं, मशीन आर भी लगते हैं। आप मुझे बताओ आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मटेरियल या लेबर? वो लेबर या मशीन? आप कहते हो मशीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मशीन के बेस पे चार्ज कर लूंगा। थोड़ी गलती आने वाली है, इसलिए एक चैप्टर आने वाला है एबीसी कॉस्टिंग, ये तरीका थोड़ा गलत है। यहीं से वो चैप्टर निकलता है कि तरीका गलत, नया चैप्टर है। हाँ दोनों इंपॉर्टेंट हो, क्या होगा वो सब डिस्कशन आएंगी। एक बात बताओ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे लिए आवर्स इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। मुझे पर आवर इनकम चाहिए। बच्चे बैठे नहीं बैठे मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मुझसे तो खाली कैमरे को पढ़वा लो, मैं तो खाली कैमरा पढ़ा दूंगा। पढ़ाते नहीं क्या लोग? जो रिकॉर्डिंग करते हो यही काम करते हैं, वरुण से पूछ लो, शाम को जाके यही काम करते हो क्या? है? मैं सेंटर दोनों बातों में, एक ही इंडस्ट्री के अंदर दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए इंपॉर्टेंस अलग अलग चीज की है। अब आप मुझसे पंगे लेने बैठ जाओ, कैसे पता चलेगा, कहां पता चलेगा? प्रैक्टिकल लाइफ में जाके पता चलेगा, यहां नहीं पता चलेगा। यहां तो बता रखा होगा भाई ये बेस है। अब यही में से लड़ने बैठ जाओ, नहीं नहीं तू अभी समझा हमें। हाँ क्या करी होगी? आप कर रही होगी पता, बजट नहीं बनाया क्या आज तक? डायरेक्ट मटेरियल ही है ये, बजट नहीं बनाया क्या आज तक? ओवरहेड चार्ज कर लेंगे, ऐसा हमारा अनु। लेबर ओवरहेड डिवाइड बाय लेबर इनटू 100। ओवरहेड कितने हैं? 1,00,000। लेबर कितनी है? 5,00,000 इंटू 100। 20% ऑफ लेबर, दैट इज माई ओवरहेड। अगला
परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट कैसे निकालोगे? ओवरहेड डिवाइड बाय प्राइम कॉस्ट इंटू 100। ओवरहेड कितने हैं? 1,00,000। प्राइम कॉस्ट कितनी है? 7,00,000 इंटू 100। बोलो कितना आ रहा है? 8% ऑफ। ओवरहेड का बेस तो कुछ भी हो सकता है। और तो मैं आपको एक बताऊं, लोग लेते हैं, मेरे ओवरहेड निकले मान लो 1,00,000 रुपए, इसमें से देख लेते हैं फैक्ट्री रिलेटेड कितने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कितने हैं, सेलिंग रिलेटेड कितने हैं। मान लो ये 20,000 है, ये 60,000 है, ये 20,000 है। इनको लेबर आवर के बेसिस पर, इनको परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर, इनको परसेंटेज ऑफ अलग अलग चार्ज कर जाते हैं। हाँ तो हाँ, मैं भी फैक्ट्री के ही करवा रहा हूं वैसे। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये है मेरे पास रिकवरी रेट निकालने के तरीके। सो मैनी मेथड्स और कैलकुलेशन ऑफ, पर मेनली लोग मशीन आर रेट को ज्यादा यूज करते हैं। मैं बड़ी सारी डिस्कशन कराऊंगा अभी आपको कि मशीन आर रेट निकाल के दिखाओ, मशीन आर रेट निकाल के दिखाओ। एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आ जाता है, मशीन आर रेट निकाल के दिखाओ। फैक्ट्री में मशीनें ज्यादा चलती हैं। बात समझ में आ रही है? तो ज्यादातर जो हम यूज करते हैं मशीन आर रेट को यूज करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ लिखेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी रेट। so many methods for calculation of recovery rate on the basis of amount charged from products, जिसके बेसिस पर अमाउंट प्रोडक्ट से चार्ज की जाती है। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आई भी है कि नहीं? इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन करना, एब्जॉर्प्शन करना। मैं अभी बता दूंगा, जब मैं चार्ज करता हूं ना जैसे ए प्रोडक्ट से, तो ए प्रोडक्ट से एब्जॉर्ब किए हैं, बी प्रोडक्ट से तो बी प्रोडक्ट से एब्जॉर्ब किए हैं। अधिकतर तो इसी में उलझे रहते हैं, एलोकेट, एपोर्शन, रीअपोर्शन और एब्जॉर्ब। ये एब्जॉर्ब हो रहे हैं। रिकवर रेट जो निकला है तो रिकवरी रेट है जो चार्ज करूंगा जब मैं, जो 1 पे 10 रुपए का मटेरियल लगा, 10 रुपए की लेबर नहीं, 2 आवर्स मशीन के लगने हैं, मैंने रेट निकाल रखा है, मल्टीप्लाई कर लूंगा, दैट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम जॉब ए। छोड़ो मैं बाद में करूंगा, एक्सप्रेशन ही गंदे दिन लग जाते हैं। नंबर 1 मशीन आर रेट, मशीन आर मेथड। नंबर 2 लेबर आर मेथड। परसेंटेज ऑन लेबर आवर्स, परसेंटेज ऑन लेबर, परसेंटेज ऑन मटेरियल। किस किस की परसेंटेज है ये बात है। ध्यान से यहां तक बात समझ में आ गई? तो कैसे करेंगे आप? ओवरहेड, ये याद आ गया, ये एस्टिमेटेड है। एस्टिमेटेड कह लो, बजटेड कह लो, कोई एस्टिमेटेड कह लूं, बजटेड कह लूं, बात समझ में आ रही है? अच्छा, आर्स कौन सा रियल है? जिसे डिवाइड कर रहे हो वो कौन सा रियल है? वो भी एस्टिमेटेड है भाई। अनुमानित प्रोडक्शन के हिसाब से कितने मशीन आवर्स होंगे,
या लेबर आवर्स होंगे या लेबर कॉस्ट होगी या प्राइम कॉस्ट होगी, अनुमानित है सब कुछ, ये नहीं कहेगा रिकवरी रेट। अब तो बस मुझे एक बात सिखानी रहती है पहले कि इसमें ज्यादा अच्छा रिकवरी रेट मशीन आर है, मुझे कुछ एग्जांपल लेने चाहिए, कुछ बातें समझानी चाहिए कि मशीन आर रेट कैसे निकलता है। वो करना कुछ नहीं है, मैंने वही टोटल डिस्ट्रीब्यूशन करके मशीन आर से डिवाइड कर दूंगा। हाँ, एक कन्फ्यूजन जरूर करूंगा मैं, पता कौन सी? आइडर वो 10 घंटे काम हुआ, 2 घंटे खराब, अब वो नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। इफेक्टिव आर रेट निकालना, वो तो मटेरियल में भी किया था। नॉर्मल होता तो क्या करता था? लेस। अब नॉर्मल होता तो कुछ भी नहीं। ओ यार, जब वेजेस दिया करते थे, याद करो, बाद में बात करूंगा। यहां तक बात समझ में आ गई आपको मेरी? मुझे ऐसा लगता है मुझे यहीं पर आज गाड़ी रोकनी चाहिए, ताकि आप लोग अच्छे से रिवाइज करके आए इसे। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों।